Hello everyone, welcome to Inglidium and thanks for joining me. Today we will read The Adventures of Toto by the great author Ruskin Bond. चलो start करते हैं. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Grandfather 5 रुपए देके एक टोंगा ड्राइवर से वो टोटो को लिए थे. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और जहां ये टोंगा ड्राइवर के पास जहां पे ये टोटो रहता था, he was an odd one out there. Okay, and the other thing was that the driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Trough होता है एक बेसिन जैसा, ठीक है, जहां पे खाना परोसा जाता है एनिमल्स को. तो वहां पे वो टोटो जो है टोंगा ड्राइवर जो है वो टोटो को वहां के रखते थे, वहां पे बांध के रखते थे. और इसीलिए ग्रैंडफादर को ऐसा लगा कि भाई टोटो यहाँ पे थोड़ा वो मिसमैच है, तो चलो उसको लेके जाते हैं. और कहां रखना है उसको? वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. ग्रैंडफादर की जो प्राइवेट जू है, चिड़ियाघर है, वहां. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows. जैसे हर बंदर जैसे है ना, टोटो भी वैसा ही था. He was very mischievous and his bright eyes, चमकदार जो आंखें जो है, sparkled with mischief. हर टाइम में, हर समय में वो सोचता रहता था कि क्या ऐसा कुछ मिस्चीफ कुछ किया जाए, बदमाशी जो हम बोलते हैं. Deep set eyebrows and his teeth which were pearly white. और उसका जो दांत जो था, it was as white as pearl, मोती जैसा चमकता था. Were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और जब टोटो हंसता था ना, तो वो मोती जैसा दांत निकाल के, तो वहां पे जो एंग्लो इंडियन लेडीज रहती थी, they were really terrified with that kind of smile. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. और उसका जो हाथ जो था, वो जैसे जब हम अचार देते हैं ना सुखाने के लिए धूप में, तो वैसा उसका हाथ जो है वैसा ही दिखता था. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. और उसका जो fingers जो है were quick and wicked, they were very quick, and at the same time his tail, उसका जो पूंछ जो था, while adding to his good looks, and it increased his good looks. ग्रैंडफादर को ऐसा लगता था कि अगर एनिमल्स हो, अगर पूंछ है, तो ही लुक्स बेटर देन द रेस्ट ऑफ द स्पीसीज. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. और इसका जो पूंछ जो था ना, ये टेल जो था, इट सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. कहां पे? ये एक तीसरा जो हाथ है उसका काम करता था. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स. जो हाथ से नहीं मिलता था, वो टोटो अपने पूंछ से लेके आता था. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. और grandma जो थी ना, she was already, she was very disturbed whenever grandfather bought a new animal and just tried to keep it in his private zoo. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो ये डिसाइड किया गया, ग्रैंडफादर ने और नैरेटर ने दोनों ने ये डिसाइड किया कि जब तक ग्रैंडमदर की मूड जो है वो ठीक ना हो, वो थोड़ा जॉली मूड में ना हो, तब तक वो लोग टोटो के बारे में ग्रैंडमदर को कुछ नहीं बोलेंगे. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. तो हम दोनों ने, नैरेटर और ग्रैंडफादर ने ये तय किया कि उसको एक क्लोजेट हॉल में, एक अलमीरा में, बेडरूम में रखेंगे, where he was tied securely. ठीक है, वहां पे एक उसको बांध के रखना है. और so we thought to a peg fastened into the wall. पेग जो हम जो बोलते हैं, इसको खूंटी बोलते हैं हम, उसको वहां पे वो वॉल के साथ एक पेग में, उसे वहां पे लोहे का बना हुआ, तो उसमें उसको थोड़ा बांध के रखना है कि जैसे वहां से भाग ना पाए. और एक साथ ही साथ में ग्रैंडमदर को ये पता ना चले कि वहां पे टोटो है. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों बाद हम आए टोटो को वहां से लेके जाना है. We found that the walls which had been covered with some ornamental paper, हमने देखा कि दीवार पे, जहां पे वो वॉल पे जो ornamental papers था, I mean colorful papers था,
chosen by grandfather, जो grandfather ने choose किए थे, now stood out as naked brick and plaster. वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईंटा और प्लास्टर भी वहां पे है. The peg in the wall had been wrenched from its socket. किसी ने उसको उखाड़ के फेंक दिया. वो जो पेग था सॉकेट में जो लगा हुआ था उसको वहां से उखाड़ के फेंक दिया. And my school blazer, और नैरेटर जो उसका जो स्कूल ब्लेजर था, which had been hanging there, जो वहां पे लटक रहा था, was in shreds. उसका पूरा क्या हुआ, उसका टोटो ने क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर दिया उसका, उस ब्लेजर का. I wondered what grandmother would say, और मैं सोचने लगा कि दादी क्या बोलेगी. But grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance. लेकिन grandfather, दादाजी तो बिल्कुल ही worried नहीं थे, और he was happy with the performance showed by Toto. He's clever, said grandfather. Grandfather ने बोला वो बहुत चालाक है. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope. अगर उसको थोड़ा वक्त दिया जाए, टाइम दिया जाए, वो जो टूटा फूटा जो थ्रेड जो है कोट का, उसको फिर से बांध के he will make it into a rope and made his escape from the window. वो खिड़की से वो भाग भी सकता है, वो इतना चालाक है. His presence in the house still a secret. लेकिन टोटो का जो प्रेजेंस है वो अभी भी सीक्रेट ही है, किसी को पता नहीं है सिवाय नैरेटर और ग्रैंडफादर को छोड़ के. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. और टोटो को लेके गया एक बिग केज में, और वहां पे वो सर्वेंट्स क्वार्टर्स के पास वो केज है, और वहां पे बहुत सारे एनिमल्स एक साथ रहते हैं. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, for a while my pet goat. But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. लेकिन टोटो किसी को रात में टोटो किसी को ये अलाउ नहीं करता कि कोई सो जाए. बहुत सारे एनिमल्स वहां पे है. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो ग्रैंडफादर ने ये सोचा कि भाई अगर टोटो को यहाँ पे हम छोड़ के जाए तो शायद टोटो किसी को रेस्ट नहीं देगा, किसी को सोने नहीं देगा. तो चलो नेक्स्ट दिन ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए, तो ग्रैंडफादर ने ये सोचा कि वो टोटो को भी साथ में लेके जाएंगे. Unfortunately, I couldn't accompany grandfather on that trip. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से मैं उस दिन ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया. But he told me about it afterwards. लेकिन बाद में जो हुआ था टोटो के साथ रास्ते में, ग्रैंडफादर ने बाद में नरेटर को ये सब बोले थे. This with some a big black canvas kit bag was provided for Toto. एक बड़ा सा बैग लेके रेडी किया टोटो के लिए, जहां अंदर में टोटो को रखना है. This with some straw at the bottom became his new abode. उसका नया घर है ये, और उस बैग के अंदर कुछ स्ट्रॉ दिया गया सॉफ्ट होने के लिए. When the bag was closed, there was no escape. और जब वो बैग को बंद किया गया तो वहां से एस्केप करने का, भागने का कोई रास्ता नहीं था. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. वो अपना हाथ जो है निकाल नहीं सकता था वहां पे. कैनवास जो बैग जो है वो इट इज लॉक्ड. एट द सेम टाइम उसका जो कैनवास जो है, कपड़ा जो है इतना मोटा है कि टोटो उसके हाथ से जो भी किया, जो भी वो करे, वो वहां से निकल नहीं सकता. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. और जब टोटो क्या कर रहा था, वो अंदर में था, बैग के अंदर में था, तो कभी कभी वो कूद रहा था, वो रोल कर रहा था. तो ऐसे अगर देखो बैग के अंदर क्या है किसी को पता नहीं है, ठीक है. अगर बैग बंद है और कुछ लोग ऐसे प्लेटफॉर्म में आए, जहां पे भी हो, तो अगर वो बैग हो ऐसे ही देखे कि बैग ऐसे रोल कर रहा है अपने आप से, तो उन लोगों को क्या फील होगा. वो वही टोटो वही कर रहा था अंदर, वो रोल कर रहा था, वो जंप कर रहा था, और उसके साथ साथ बैग भी ऐसे जंप कर रहा था. लेकिन किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा था कि अंदर में क्या है. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. रेलवे प्लेटफॉर्म में सब onlookers जो है, जो क्राउड्स लोग जो है, जो पैसेंजर्स लोग जो देख रहे थे, भाई बैग के अंदर क्या है, बैग ऐसे ही क्यों, अपने आप ही वो बैग छलांग मार रहा था. टोटो remained in the bag as far as सहारनपुर तक तो टोटो बैग में ही रहा. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, जब grandfather रेलवे turnstile एक ये होता है क्या, इट्स अ मूविंग काइंड ऑफ गेट. ओके, इसको हम बोलते हैं घूमने वाला दरवाजा.
तो वहां ट्रांसलाइट को वहां जब ग्रैंडफादर टिकट वो दिखा रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। अचानक टोटो ने क्या किया, वो बैग से अपना सिर निकाला और ऐसे एक वाइड ग्रीन दिए, ऐसे हंस दिया वो कलेक्टर की जो टिकट ले रहा था उसके सामने। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। और वो जो यहाँ पे पुअर तो मतलब तो गरीब नहीं है, वो थोड़ा यहाँ पे हम पुअर यूं बोल रहे हैं कि वो आदमी जो है कलेक्टर जो है वो ऐसा, वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसीलिए सिचुएशन में वो थोड़ा अचंभित हो गया, वो थोड़ा आश्चर्य हो गया। तो उसको वो इसीलिए राइटर बोल रहे हैं कि द पुअर मैन, ओके। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था और उसने ऐसे कलेक्टर ने उस सिचुएशन को मेकअप कर लिया और ग्रैंडफादर को बोला कि सर आपके साथ एक डॉग भी है, कुत्ता भी है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। उसके लिए भी आपको टिकट लेना पड़ेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. In vain का मतलब है व्यर्थ होना, सफल ना होना। ग्रैंडफादर ने टोटो को निकाला वो बैग से और उसको उन्होंने दिखाया वो कलेक्टर को, ये कुत्ता नहीं है, ये मोंकी है, देखो। और इवन एज अ क्वाड्रप्ट, इसका 4 लेग्स भी नहीं है। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. लेकिन कलेक्टर भी वैसा ही आदमी था, उसने बोला नहीं कुत्ता ही है और इसके लिए आपको 3 रुपया एज अ फेयर देना पड़ेगा। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, एक छोटा सा जो कछुआ जो है वो ग्रैंडफादर के पॉकेट में था, ग्रैंडफादर उसको निकाला और बोला कि देखो ये तो कछुआ है, तो क्या करे, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए कितना देना पड़ेगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि जितने यहां पे जितने सारे एनिमल्स हैं आप तो चार्ज लेते हो, मेरे पास एक बंदर है, आप बोल रहे हो कि कुत्ता है, तो चलो ये कछुआ है मेरे पॉकेट में, इसके लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, और कलेक्टर ने क्या किया, बहुत नजदीक से कछुआ को देखा। प्रोडेड इट, प्रोडेड का मतलब है इसको थोड़ा प्रोत्साहित करना, इसको हाथ से ऐसे प्रोडेड इट विथ हिज फिंगर, ऐसे उसको टच किया। गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, और एक उसके आंखों में एक खुशी जो है, और ट्रायम्फेंट जैसे वो विक्टोरियस है पे वो जीत गया इस कन्वर्सेशन में, इस आर्गुमेंट में, तो वैसे वो उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया कलेक्टर का, और उसने बोला एंड सेड नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, अरे नहीं नहीं आप लेके जाइए सर, ये कुत्ता कहां है, ये तो कछुआ है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. फिर ग्रैंडमदर ने टोटो को मान लिया और टोटो को एक जगह मिल गया एक स्टेबल में, जिसको हम बोलते हैं अस्ताबल, जिसको बोलते हैं। Where he had for a companion the family donkey नाना, और उस अस्ताबल में जहां पे वो स्टेबल जो है, अस्ताबल जो है, वहां पे एक फैमिली डोंकी जो है, बहुत दिनों से है शायद, ये गधा, उसका नाम है नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. तो ये पहली रात है, and this was the first time Toto was put in a stable. वहां पे नाना भी है, एक गधा भी है। तो ग्रैंडफादर ने रात में गया वहां पे, ग्रैंडफादर को ये देखना था कि टोटो सही है, ये सब ठीक ठाक है ना। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible. ग्रैंडफादर ने देखा कि नाना जो है, गधा जो है, वहां पे गधी है एक्चुअली, व्हाट एवर, पुलिंग एट हर हॉल्टर, वो हॉल्टर जो इसको लगाम बोलते हैं, वैसे अपना जो ये जो लगाम जो है उसे खींच रही थी, हर हेड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके ऊपर, फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे का मतलब भूसा, वहां पे बहुत सारे भूसा जो है, वहां से वो अपना जो शीर जो है, जो हेड जो है, वो ऐसे उसको पुल कर रही थी नाना ने। ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, तो थाई में ग्रैंडफादर ने नाना के थाई में एक थोड़ा ऐसे स्लैप किया, एंड शी जंप बैक, वो पीछे आई, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, उसके साथ साथ टोटो भी वहां पे है, टोटो को भी लेके आई। ही हैड फैस्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो क्या कर रहा था, वो झूल रहा था कान से नाना के, वो एक कान पकड़ के, वो कान ऐसे करके वो बाइट कर रहा था नाना को, नाना उसको खींच के ला रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और वो कभी फ्यूचर में वो कभी दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath.
और कोल्ड इवनिंग में, कोल्ड विंटर इवनिंग में जब टोटो नहाने आता था, उसको दिया जाता था एक गर्म जो पानी है नहाने के लिए, एंड इट वॉज अ गिफ्ट फॉर हिम. ही यूज्ड टू एंजॉय इट. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other. फिर वो अपने हाथ से टेम्परेचर चेक करता था पानी का, फिर धीरे धीरे एक पैर वो आगे बढ़ाता था. फिर जैसे हम करते हैं ना, जब विंटर में हम नहाने जाते हैं तो शावर में हम देखते हैं पानी ठंडा है या नहीं है. As he had seen me doing, जैसे वो देखता था नरेटर को, नरेटर भी ऐसे ही नहाते थे. Until he was into the water up to his neck, तब वो अपना जो नेक है उतना तक वो पानी में डूबा रहता था. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. फिर साबुन लेके वो अपने आप को क्लीन करता था, जैसे हम करते हैं. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब वो पानी से निकलता था, दौड़ के जाता था किचन फायर के ओर, क्योंकि उसको ठंड लग रहा था. तब जैसे भी वो ऐसे फील करता था, वो चला जाता था किचन फायर में. वहां से वो क्या करता था, अपने आप को थोड़ा फायर के पास वो बैठ के उसका जो वार्मथ है उसको एंजॉय करता था. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और अगर कोई इस टाइम में जब वो जैसा करता था ना, वो नहाने आता था, फिर वहां से उठ के वो किचन फायर तक जाता था, तो अगर किसी ने हंस दिया ना, किसी ने देखो ये तो नेचुरल है, अगर एक बंदर ऐसा काम करेगा तो हम तो हंसेंगे ही. लेकिन ये टोटो के लिए बहुत ही एक ही यूज्ड टू फील रियली डिस्टर्ब्ड. और टोटो अगर किसी को देख लिया कि वो कोई हंस रहा है, तो वो नेक्स्ट दिन शायद वो नहाने नहीं जाता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि शायद वो अपने आप को, खुद को बॉयल कर लेता था. कैसे? A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे there was a huge kettle. तो उसका लीड जो है, लीड भी बहुत बड़ा है, तो वो चाय के लिए वहां पे चाय बन रहा था. तो टोटो ने क्या किया, उस लीड को हटा के वो केटल के अंदर चला गया. उसमें पानी है, पानी उबल रहा है, ठीक है. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. और उसने पानी उबल रहा था, तो it was just been given there, so that's why the water was not that much hot. It was still tolerable. टोटो को इसे पता नहीं था कि gradually the temperature will increase, the water will start boiling. तो इसीलिए टोटो को लगा कि भाई चलो बहुत यहाँ पे बहुत तो मजा है, तो अपने सिर को ऐसे निकाल के वो देख रहा था, और पानी जो है केटल के अंदर में वो उबल रहा था. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ व्हाइल अंटिल द वाटर बिगन टू बॉयल. जैसे मैंने बोला, जब वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देगा ना, तो इट विल बी डेंजरस. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन. वो अपने आप को निकल रहा था, फिर बाहर तो इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, देन अगेन ही वॉज इनसाइड द केटल. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम. ऐसे वो हॉप अप एंड डाउन कर रहा था, वो चला, कभी उठ रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी बाहर आ रहा था, ठंड लग रहा था, फिर से वो केटल में वहां पे वो जो पानी जो है उबल रहा था, वहां पे वो बैठा हुआ था. Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle, and he was so fortunate that दादी आ गई. और दादी, what did she do? She just took Toto out from the kettle. Otherwise, it could have been really, really dangerous for Toto. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, अगर ब्रेन में ऐसा कोई पार्ट है जहां पे सिर्फ mischievous thoughts जहां पे आते हैं, that part was largely developed in Toto. बदमाशी जो हम बोलते हैं, बदमाशी के लिए एक अलग सा एक जगह ब्रेन में, तो ये जगह टोटो के ब्रेन में बहुत बड़ा था. He was always tearing things to pieces. हर चीज को फाड़ देता था. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी कोई आंट या चाची नजदीक आती थी, टोटो क्या करता था, वो ड्रेस पकड़ के उसको उसमें वो छेद कर देता था. One day at lunch time, एक दिन लंच टाइम पर, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. डाइनिंग टेबल में एक बड़ा सा एक डिश है जहां पे पुलाव रखा हुआ है. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम घर में आए और देखे कि टोटो वो पुलाव खा रहा था.
My grandmother screamed, grandmother चिल्लाई, and Toto threw a plate at her. और टोटो ने क्या किया, एक प्लेट वो फेंक के मारा ग्रैंडमदर की ओर. One of my aunts rushed forward, एक चाची आगे आई and received a glass of water in the face. और टोटो ने क्या किया, he just splashed some water on the lady's face. Incredible. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. फिर grandfather आए और टोटो प्लेट लेके खिड़की से निकल गया. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. और हमने उसको देखा, एक जैकफ्रूट कटहल जो है, कटहल के पेड़ पर, और डिश जो पुलाव का जो डिश है वो तब भी उसके हाथ में ही है. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. वो उस पेड़ पे ही बैठा रहा और हर एक दाना भी उसने नहीं छोड़ा पुलाव का. And then in order to spite grandmother who had screamed at him, फिर उसको गुस्सा आ गया ग्रैंडमदर के ऊपर क्योंकि ग्रैंडमदर चिल्लाई थी उसको देख के. तो टोटो ने क्या किया, he threw the dish down from the tree, पेड़ के ऊपर से डिश को नीचे फेंक दिया. And chattered with delight when it broke into 100 pieces. और जो डिश जो नीचे गिरा टूट गया 100 pieces, about 100 pieces. और टोटो क्या कर रहा था, बहुत खुश हुआ और he chattered with delight, कर रहा था खुशी के मारे. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. और ये तो भाई जाहिर है कि टोटो ऐसा तो पालतू नहीं है कि जिसको हम घर पे रखे और ऐसे वो चीज को खराब करते जाए. Even grandfather realized, और grandfather भी, उनको भी ये समझ में आया, we were not well to do, हम इतने अमीर भी नहीं थे, and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, cartons and wallpaper. और ऐसे रोज रोज डिश, कार्टन्स, वॉलपेपर्स ऐसे खराब हो जाए, टोटो उसको खराब कर दे और हम नया जो है खरीद के लाए, हम इतने भी अमीर नहीं थे. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him. तो grandfather ने क्या किया, फिर से वो टोंगा ड्राइवर जहां से वो टोटो को उन्होंने लेके आए थे, he bought Toto, उसको फिर से he sold Toto back to him. टोटो को उस टोंगा ड्राइवर के पास बेच दिया for only 3 rupees. 3 रुपया टोटो का प्राइस था, 3 रुपए. 5 रुपए से खरीदे थे उनको, लेकिन 3 रुपए में बेच दिए क्योंकि टोटो became extremely mischievous. उसका ये जो बदमाशी जो है, it was not possible for the grandfather, the narrator and their family to tolerate. Okay, so this is our story, The Adventures of Toto. If the explanation is clear to you, do subscribe the channel, like, comment and share. And remember, if you don't subscribe, I will again upload a new video. Don't worry. Bye.